राम राम दोस्तों कल के दिन है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग डे पे मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज रहा। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी थी, लेकिन मार्केट में कोई भी मूव आपको देखने को नहीं मिला। इतना ज्यादा साइडवेज रहा कि कहा नहीं जा सकता। क्या मार्केट बजट सेशन के लिए पहले से खुद को तैयार कर रहा है? काफी सवाल खड़े हो जाते हैं। काफी लोग ये सोच रहे होंगे बस साइडवेज जा रहा है कि वो बजट वाले दिन आपको मूव देगा, या फिर मार्केट यहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएगा। सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले अगर आप देखेंगे एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो ये पहली कैंडल बनी थी, देखो कितना ज्यादा मार्केट साइडवेज रहा। लगभग लगभग पूरे ही दिन कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मार्केट बना के दे पाए आपको। क्लियर क्लियर आपको साइडवेज मोमेंटम दिखाई दे रहा है। कहीं से भी मार्केट ने एक डायरेक्शन को नहीं निकला। लगभग लगभग आप देखेंगे 50 पॉइंट के अंदर ही मार्केट ने घूमने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे। तो ऐसी सिचुएशन पे आप खुद ही देखो, क्या तो प्रीमियम में उछाल आएगा या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी? कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि चलो मान के चलो आपने पोजीशन भी बनाने की कोशिश करी, एक कैंडल में आपने एंट्री ली, तो अगले कैंडल में प्रीमियम गायब हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा ट्रैप होता है। आपको पहचानना पड़ेगा कि कब मार्केट आपके साथ ट्रैप कर रहा है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ये मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो बना दिया, यहाँ पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है, या तो मार्केट इनका ब्रेकडाउन देके नीचे की तरफ मोमेंटम दे, तब आप पकड़ सकते हैं। क्या प्रीवियस डे लो को पकड़ सकते थे, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। दूसरा, जब मार्केट ने अपना ट्रेडिंग डे हाई बना दिया, या तो मार्केट इस ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे। क्योंकि जब जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, हालांकि अगर आप इसी कैंडल पे फोकस करेंगे, इसके बाद फॉलोअर कैंडल नहीं मिली और फिर इस ट्रेडिंग डे हाई का मार्केट ब्रेकआउट ही नहीं दे पाया। पहचानने का सिंपल सा तरीका होता है, मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको इन चीजों को किस तरीके से पहचानना है। उम्मीद है आप अच्छे तरीके से रिलेट भी कर पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। आइए इस सिचुएशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से पकड़ना है और किस तरीके से कल की एक्सपायरी के लिए तैयार रहना है। क्या कल की एक्सपायरी में आपके लिए जैकपॉट मिल सकता है या फिर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि प्रीमियम काफी सस्ते मिलते हैं। इवन अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाए तो आप उन्हें महंगे दामों में भी बेच के अच्छे खासे पॉइंट बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का, और इसके साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। निफ्टी 50 में पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे नजर डालते हैं। आपको डोजी दिखाई दे रही है। डोजी पे मैंने कल आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की थी, उम्मीद है आपने वो देख ली होगी। मैंने आपको उसमें तीनों डोजी एक्सप्लेन की थी। नहीं देखी तो जाके देख लेना, इस वीडियो के एंड में भी मैं उसका वीडियो का लिंक लगा दूंगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। डोजी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है मैंने। कैंडलस्टिक पैटर्न पे अगर आप और भी फ्री में वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और आप वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे हमें पता लगता रहता है कि आपको कंटेंट कितना पसंद आ रहा है। आइए अब हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं सीधा आपको लेके आता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ध्यान से देखना, ये क्या होगा आपके लिए? प्रीवियस डे हाई और ऑल टाइम हाई भी आपके लिए यही है। इस वाले जोन पे आपके लिए मार्केट ने क्या बनाया है? प्रीवियस डे लो, और आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे है। और हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में जब ओपनिंग हुई थी, मार्केट इसी जोन से सपोर्ट लेके बाउंस मारा था और फिर से क्लोजिंग इसी के आसपास मार्केट देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सा सेटअप बनेगा, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते, मैंने फिलहाल 50% ऑफ किया हुआ है। 6 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज वहां पे मैंने डिस्कस की है। ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटजीज है, रिवर्सल डेज के लिए अलग है, साइडवेज मार्केट के लिए अलग है। आप जाके अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया कि भाई अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी, फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां बनेगा? चलो एक बार मैं फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप तब आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और सीख भी पाएंगे। मैं यहाँ से एक फिबोनाची ले लेता हूँ, लो पकड़ लेते हैं हम, ओके, और हाई को मैंने पकड़ लिया, ठीक है। यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाता हूं मैं। तब तक आप वीडियो लाइक कीजिए, तब तक मैं ड्रॉ करता हूं, आप वीडियो लाइक कीजिए। एक लाइन और उठाएंगे,
राइट, ये हो गई। ठीक है, अगर मार्केट यहां से ब्रेकडाउन देके चलता है प्रीवियस डे लो का, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां पे हो सकती है? 24,537 के अराउंड। कौन सा लेवल है? 0.236 का है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है फिर 0.382 यानी कि 24,462 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो गया? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाले सिनेरियो में आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, कहां पे बनेगा? प्रीवियस डे हाई के अराउंड ही आपको अपना अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पे देखने को मिलेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए सेटअप भी बनेगा प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट का। लेकिन पॉजिटिव साइड में आपको इतना सजेशन नहीं देने का कि आपको पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली कुछ प्लान करना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? ध्यान से देखो, मार्केट पॉजिटिव ही जाता जा रहा है और खिंचाव है यहां पे अब बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चल रही है, तो कहीं मार्केट आपको ट्रैप ना कर ले। क्योंकि जब इस तरह की फाइट की सिचुएशन देखते हैं तो उसके बाद हमें अचानक मूव देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आप यहां पे देखो, यहां पे फाइट चल रही थी, अचानक से आपको डाउन साइड मूव देखने को मिला। और एग्जांपल देखो, यहां पे इस एरिया में मार्केट में फाइट चल रही थी, इसमें मार्केट ने दोनों साइड आपको मूव दिया। यहां पे देखो, इस एरिया में भी फाइट चल रही थी बायर्स और सेलर्स के बीच, आपको एक पॉजिटिव साइड अपसाइड एक मूव देखने को मिला। तो हमें रेडी रहना है कि मूव किस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन हमें ट्रैप नहीं होना है। और एक और बात मैं आपको कई बार समझा रहा हूं कि बैंक निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा है जितना स्ट्रॉन्ग निफ्टी 50 दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी 50 में हमें थोड़ा सा सावधान रहने की बिल्कुल जरूरत है। समझ में आ गई? अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तब भी प्रीवियस डे हाई रहने वाला है। अगर प्रीवियस डे हाई के आसपास ही मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी तो ट्रेड मत कर लेना गलती से भी। नहीं, अगर यहां से रिजेक्शन लिया तब आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आपके लिए इसी जोन में आके बनेगा, क्योंकि आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे है और प्रीवियस डे लो भी यहीं पे है। लेकिन अगर मार्केट ने इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग देके ब्रेकआउट दिया तो वो एक तरह का ट्रैप हो सकता है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सेलर्स मार्केट को नीचे की तरफ खींच के लेके आ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से आप बचने की सीधे सीधे कोशिश करेंगे। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो पे आप सीधे सीधे देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो आपका दोनों एक ही जोन में है। अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे है और आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे चुका है, तो आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी 0.236 यानी कि 24,537 के अराउंड होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बात समझ में आ गई? अब एक नजर हम फिन निफ्टी पे भी डाल लेते हैं। फिन निफ्टी पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैंने कल से ही ये ड्रॉ करके रखा हुआ है और आज भी आप वही सिचुएशन ऑब्जर्व करेंगे। मार्केट ने जो दिखाया है, सपोर्ट लिया गया है कहां पे? 0.382 पे। और 11th वाले दिन भी अगर आप देखेंगे, उससे पहले भी आपको इसी जोन में सपोर्ट देखने को मिला था। साथ के साथ जो मार्केट ने रिजेक्शन लिया है वो कहां पे लिया है? 0.236 पे। एक तो यहां पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी यहां पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। यानी कि जब तक हमारे लिए ये रुकावट बना हुआ है 23,755 का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, तब तक आपको पॉजिटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। साथ के साथ 23,575 का जब तक ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, आपको नेगेटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। इन दोनों के ट्रैप से आपको पूरी तरीके से बचना होगा। क्लियर समझ में आ गया? एक बात और समझ लो, अगर मार्केट यहां से नेगेटिव मूव देता है तो नजदीकी सपोर्ट जो है ये आपके काफी नजदीक है,
तो समझदारी इसी में है कि या अगर आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पे अपना एग्जिट मारो, अगर सीधे ब्रेकडाउन दे रहे हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करो। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर पॉजिटिव मूव आया तो इस एरिया में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कौन कौन से हैं? प्रीवियस डे हाई है आपके लिए 0.236 का एक फिबोनाची के अकॉर्डिंग लेवल है। कौन सा है? 23,755। साथ के साथ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कमेंट में लिख दिया करो कि भाई हाँ चीजें समझ में आ रही है। कुछ समझ में ना आए तो वो आपका हक है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो उस पर वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बन गया, अब वो समझ लो, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस जोन से हमें बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर इसी जोन के आसपास मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो खुद ही सोचो समझदारी किस में है। भाई नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढने की, अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन लेता है, साइडवेज गया जब हमारे किसी काम का नहीं, ब्रेकआउट दिया तब भी आपको हाफ क्वांटिटी में काम करना पड़ेगा। दूसरा ट्रैप भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट पहले भी देने की कोशिश की थी लेकिन वो ऊपर निकल के ट्रैप करके सीधा एकदम से डाउनफॉल आपको दिखा दिया। तो बेहतर ये रहेगा कि या तो शांति से बैठे रहो या फिर अगर करने का ही मन है तो हाफ क्वांटिटी में प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आप ट्रेड का प्लान करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट ने दे दी आपको गैप डाउन ओपनिंग, जैसे कि मैंने कहा कि इस जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस मार रहा है, तो हम पूरा फोकस इसी पे करेंगे 23,575। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होता है या फिर इससे ऊपर भी गैप डाउन ओपन होकर इसका ब्रेकडाउन देता है, तभी आपको नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना चाहिए। नहीं तो उससे पहले आपको नेगेटिव साइड के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, अगर मार्केट इस जोन पे आके सपोर्ट लेने लग गया तो पॉजिटिव साइड कुछ भी एग्रेसिव प्लान मत करना, क्योंकि मार्केट के साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।